हेलो फ्रेंड्स। अभी इस प्रोग्राम में हम नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। सो एक फॉर लूप है, उसके अंदर और एक फॉर लूप जब हम बनाएंगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। इनका मीनिंग क्या होगा? अगर मैं ऐसे कोई एक फॉर लूप बना दिया अंदर, और यहाँ ऊपर आई रखा है तो यहाँ जे रखते हैं, और सपोज ऐसा करते हैं। हाँ, अब इस पैटर्न को देखो, इनका मीनिंग क्या होता है, मतलब ये इसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। मैं इस फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप रख सकता हूँ, राइट? उसके अंदर फिर आप कितने लेवल तक जा सकते हो, बट राइट, यहाँ दो लूप बनाया, तो एक लूप को आप इनर लूप बोल सकते हो इनको, और ऊपर को आउटर लूप बोल सकते हो, राइट? तो फॉर लूप में अगर मल्टीपल फॉर लूप में यूज करूँ तो मुझे कंट्रोल का ट्रावर्स जानने के लिए कैसे देखना है ना। सोचो आई की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू लेस देन 3 है। इनका मीनिंग है ना, ये जो आई है, आई का इटरेशन कितने होंगे? 3, राइट? मतलब आई की आई 1 2 3, तो हर आई जब नीचे आएगा तो आई की वैल्यू होगी पहली बार 1, राइट? जब 1 होगी आई की वैल्यू, देखो आई इक्वल टू जब 1 है, तब देखो एक फॉर लूप घूमता है यहाँ, राइट? सो आई की वैल्यू 1 के बजाय से एक फॉर लूप घूमता है जे का, और वो कितने बार घूमता है ना, यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 दिया, आप कुछ भी दे सकते हो एग्जांपल के हिसाब से, राइट? सो जे का वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ ना ये फॉर लूप आपका दो बार घूमेगा। तो आई की 1 के लिए जे दो बार घूमता है, तो अगर मैं यहाँ अंदर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? जे की वैल्यू होगी आपकी जे इक्वल टू, एक बार 1 होगा और एक बार जे इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, राइट? ये सिचुएशन है, देखो। अब फिर आई, इसके बाद क्या होगा? ये लूप बंद हो जाएगा, ये लूप बंद खत्म हो जाएगा, राइट? टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू जब 3 होता है तो ये लूप घूमेगा नहीं, तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इनर लूप खत्म। लेकिन आउटर लूप तो अभी चालू है। सो आउटर लूप मतलब वो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 1 थी तो अभी 2 होगी, तो वो अंदर जाएगा, तो ये 2 है। तो ये जब 2 होगी तो देखो फिर वो इनर लूप काम करना चालू करेगा। तो इनर लूप की वैल्यू और कैसे वो करता है ना, वो दो बार घूमता है, 2 टाइम्स। एक होगा 1, एक होगा 2, लेस देन 2, राइट? सो 1 और 2 के लिए वो अंदर जाएगा, तो जे का वैल्यू क्या होगा? 1 2, राइट? इसी तरह फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ 3। सो आई की हर इटरेशन में ये जो लूप है, इनर लूप, ये दो बार घूमता है। क्लियर? तो ये इस तरह से इनका जो कंट्रोल का फ्लो होता है वो उस तरह से ट्रेवर्स करते हैं, राइट? अभी अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ कोई चीज, प्रिंट है परसेंटेज टी, राइट? और मैं जे को प्रिंट करता हूँ, तो अब बताओ क्या प्रिंट होगा? ये मेरा आउटपुट विंडो है, सोचो यहाँ मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा ना? मैंने प्रिंट किया जे को इनर लूप के अंदर। इसका मीनिंग ये हुआ ना, आई की वैल्यू जब 1 है, इट विल इटरेट 2 टाइम्स। सो जब दो बार घूमेगा तो आपने परसेंटेज डी जे किया, तो जे का वैल्यू दो बार घूमेगा तो क्या होगा? 1 और 2 होगा। सो आपका 1 2 प्रिंट होगा। देखो ये 1 स्पेस 2 प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद ये इनर लूप खत्म हो जाएगा, फिर आउटर लूप फिर ऊपर जाएगा, तो आउटर लूप की वैल्यू क्या है? 1 थी, अब हो गई 2। सो 2 के लिए भी वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाके वो फिर क्या प्रिंट करेगा ना, ये 1 से चालू होता है और लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 और 2 ये दो बार घूमेगा तो दो प्रिंट करेगा। तो आपका देखो यहाँ हमने स्पेस दिया, तो लास्ट टाइम 1 और 2 जो पहली बार प्रिंट हुआ था फर्स्ट इटरेशन में, तो आपका कर्सर कहाँ था? यहाँ था। ये समझने जैसी बात है, राइट? यहाँ आपका कर्सर था। तो अभी जब आई की वैल्यू 2 है तो ये दो बार घूमता है, सो प्रिंट क्या होगा? 1 और 2। तो कहाँ प्रिंट होगा? जब इनर लूप एक बार घूमेगा तो 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि जे का वैल्यू फिर 1 से चालू हुआ।
फिर ये स्पेस, तो यहाँ देखो स्पेस, फिर क्या प्रिंट हुआ, ये घूमेगा तो यहाँ प्रिंट होगा, सॉरी, टू। अब टू के बाद क्या होगा, एक स्पेस आएगा, तो ये चीज समझना, ये स्पेस आया तो मेरा कर्सर कहाँ है ना, ये जगह पे खड़ा है यहाँ, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने ये लूप खत्म हो गया, फिर आई की वैल्यू थ्री, सो थ्री के लिए भी अंदर जाएगा, सो थ्री के लिए भी जे कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ भी कितने बार लूप घूमेगा, दो बार। जे का वैल्यू क्या होगी, वन एंड टू, तो आपका लास्ट कर्सर आउटपुट में कहाँ था, यहाँ था, तो वहाँ क्या प्रिंट होगा, वन स्पेस टू। तो आपका इस प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगा, ये वन टू वन टू वन टू। लेट्स चेक, देखो वन टू वन टू वन टू, समझ गए। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे वो घूमता है और क्या प्रिंट करता है, उस हिसाब से प्रिंट होता है। बट ये जो स्पेस दिया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ स्पेस ना दूं तो जो प्रिंट होता है वो तो प्रिंट होगा ही, बट स्पेस प्रिंट नहीं होगा, समझ गए। तो एक बात देखो यहाँ, जो मैं कहना चाहता हूँ ये समझ में आ जाता है ना, तो आप जो पैटर्न्स के प्रोग्राम है ना वो बना सकते हो। तो हमें फ्लो तो पता चल गया, जो आउटर लूप के हर एक इटरेशन पे इनर लूप कंप्लीट घूमता है, ये हमारा मेन पार्ट है, राइट। अब डिस्प्ले कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं देखो मैंने स्पेस देके डिस्प्ले किया था, अब मैंने स्पेस नहीं, स्पेस को यहाँ से हटा दिया और मैं ये प्रोग्राम को सेव करके यहाँ रन कंपाइल करता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ, राइट। देखो रिजल्ट तो वही आया, वन टू वन टू वन टू, राइट, बट वो स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने स्पेस हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ स्लैश एन देके, तो प्रिंट तो वही होगा, फॉर ईच जे हमने एंटर मार दिया। सो देखते हैं, देखो वन टू वन टू वन टू, प्रिंट वही हो रहा है, बट हमने सिर्फ यहाँ स्पेस हटाया, स्पेस दिया, न्यू लाइन दिया। बट ये समझना यहाँ का जो स्लैश एन का यूज होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं क्या यूज करूं, राइट। अगर मैं देखो यहाँ स्पेस यूज करता हूं और स्लैश एन में यहाँ यूज करता हूं, ऐसा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, हर एक आई के लिए जे जब टू टाइम्स घूमेगा, वन टू, वो एक लाइन पे ही हो, एक ही लाइन पे, मतलब लेफ्ट टू राइट, फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आएगा और एक न्यू लाइन क्रिएट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चालू होगा। तो इससे कैसा आउटपुट आएगा ना, इससे ऐसा आउटपुट आएगा, देखो ये पहले इनर लूप खत्म हो गया, फिर ये दूसरा इनर लूप, ये तीसरा इनर लूप, तो आपका आंसर कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा, राइट। लेट्स चेक, देखो, तो डिपेंड करता है मुझे ये स्लैश एन को कहाँ यूज करना है, राइट। तो अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अभी, और यहाँ मैंने थ्री कर दिया, और अभी मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, देखो मैंने आउटर लूप को फाइव टाइम्स दिया, तो वन टू थ्री फोर फाइव, और इनर लूप को थ्री दिया। तो एक इनर लूप जब प्रिंट होता है, एक इनर लूप तीन बार जब घूमता है थ्री टाइम्स, तो मैंने स्पेस देके जे को प्रिंट किया, तो वन टू थ्री प्रिंट हुआ, उसके बाद खत्म हो गया स्लैश एन। फिर दूसरा आउटर लूप चालू हुआ, आउटर लूप के अंदर इनर लूप तीन बार घूमता है, प्रिंट किया, फिर न्यू लाइन किया, फिर आउटर तीसरा आउटर लूप, फिर वो तीन बार घुमा, फिर ये चौथा आउटर लूप, इनर लूप तीन बार घुमा, समझ गया। तो इस तरह से अगर हम सोचे तो हम क्या बोल सकते हैं ना, इनर लूप से हम क्या करेंगे ना, इनर लूप से हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। इनका मतलब होता है ये वन टू थ्री, अगर इसको मैट्रिक्स सोच लेते हैं हम, तो ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, सो बराबर ये कितने बाय कितना हुआ ना, फाइव थ्री, फाइव रोज एंड थ्री कॉलम्स। तो इनर लूप में जो हम प्रिंट कर रहे हैं उनको हम कॉलम में प्रिंट कर रहे हैं, राइट। हमारा कितने कॉलम बने, तीन, एक दो तीन, कितने रो बना, एक दो तीन चार पाँच। तो हम इनको ऐसा समझ सकते हैं, ये प्रिंटिंग पर्पज में बोल रहा हूँ, बराबर, कोई मैथमेटिक प्रोग्राम में नहीं बोल रहा हूँ। ये हम अगर जब पैटर्न सीखेंगे ना, तो ये चीज फॉलो होगी।
तो इसको हम सोच सकते हैं, जो इनको हम रो बोल सकते हैं। ये रो है और ये कॉलम्स है। अच्छा, अब देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं जे को तो प्रिंट कर दिया, अभी मैं यहाँ 5 कर दूं तो क्या हो गया ना, नीचे से भी ये भी 1 2 3 4 5 आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 आएगा, राइट। सो इनका मतलब 5 लाइन्स, 5 रो प्रिंट होगा और हर रो में 1 2 3 4 5, राइट। ठीक है, इनको अभी 3 रखते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो देखने में अच्छा लगे, राइट। तो इनको 4 बार रखा है, 4 टाइम्स। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं अगर ये जे के जगह पे मैं आई को प्रिंट करूं तो व्हाट विल बी द आउटपुट ना। आई को प्रिंट करने से हम देखते हैं पहले लाइन पे 4 बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स 1। तो इनका मतलब आउटपुट कैसा आएगा आपका, कुछ कुछ ऐसा आएगा, 1 1 1। 4 बार हो गया, 4 बार ही आई प्रिंट कर रहा हूँ तो आई की तो 4 टाइम्स इनर लूप के लिए आई की वैल्यू तो 1 है। फिर जब दोबारा जाएगा इन आउटर लूप तो देखो एक यहाँ न्यू लाइन हो गया और उसके बाद ये लूप चालू हुआ, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आंसर आएगा, आई की वैल्यू 2। बट ये जे का वैल्यू क्या होगा, 1 से 4 टाइम्स, बट हमने प्रिंट किसको किया, आई को। सो आई की वैल्यू 2 है, सो वो 4 टाइम्स क्या करेगा, 2 2, ऐसा प्रिंट होगा। समझ गए, देखो 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, राइट। तो ये है। अब तो आपको जैसे भी डायग्राम दिया जाएगा बनाने के लिए, राइट, पैटर्न दिया जाएगा, वो सब पैटर्न अगर मैट्रिक्स पैटर्न हो, तो अगर मैट्रिक्स हो दैट मीन्स रो कॉलम, राइट। सो जनरली ऐसा ही होता है, मैट्रिक्स में होता है जनरली सब। तो आपका एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। अब आपको दिमाग लगाना है, जो मुझे कोई नंबरिंग प्रिंट करना है, तो नंबरिंग में क्या नंबरिंग है, क्या वो आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट, क्या वो जे का प्रिंट कर रहा है लूप के अंदर, क्या दोनों को प्लस करके कर रहे हैं, क्या दोनों को माइनस करके कर रहा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा है, ये जो चीज़ है ना, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा जैसे जैसे हम वर्क करेंगे ना, तो हमारा जो लॉजिक है ना, लॉजिक वो थोड़ा सा और डेवलप होगा, तो हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। अगर देखो मैं ये समझ गए ना, अब मैं ये सब कुछ नहीं किया, राइट। अब सोचो मैंने बोला ये मैं एक स्टार लिख देता हूँ और मुझे कोई आईजे चाहिए ही नहीं, तो भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ ना, मैं लूप का हेल्प तो लिया, राइट। ये रो में घूमेगा, हर रो में ये कॉलम, इनर कॉलम बनेगा, तो आपका मतलब हुआ 5 रो बनेगा और हर एक रो में 5 कॉलम होंगे। बट जब 5 कॉलम बनता है तो मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ ना, स्टार प्रिंट कर रहा हूँ। तो इनका मतलब आपका 1 2 3 नहीं आएगा प्रोग्राम में, बट आपको 4 स्टार दिखेगा हर रो के अंदर। लेट्स से देखो, ईच एंड एवरी रो हैज 4 स्टार। तो ये पैटर्न बनाने का मैंने एक बेसिक चीज बताया, और भी हम एग्जांपल देख देख के पैटर्न को बनाएंगे और 2 3 प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, मैं ना आपका बेस क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या आप कोई भी टाइप का पैटर्न वगैरह आए ना तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, इस प्रोग्राम में यहाँ तक। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।